बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ इज़ एम आर वाज वर। तो इज़ एम आर वाज वर के यूजेस कहाँ कहाँ होंगे। इज़ एम आर वाज वर जो हैं क्या हैं, बी की फॉर्म है, बी की शक्लें हैं। बी का मतलब होता है होना, ठीक है। मतलब कि कोई शख्स हो, कोई चीज़ हो, कोई नाम, चीज़, जगह, जानवर, कुछ भी हो सकता है। नाउन हमने पढ़े थे ना कि नाउन का इस्तेमाल हर सेंटेंस को बनाने में इस्तेमाल होता है। तो बी का मतलब होता है होना। जब बी का मतलब होना है तो मतलब कि मैं टीचर हूँ, मैं उस्ताद हूँ, ये बुक है, मतलब किसी चीज़ की मौजूदगी का बताना। मैं पायलट हूँ, मैं पुलिसमैन हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। इस तरह के अल्फाज जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम बी की कुछ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं कि मतलब ये चीज़ है। तो अब हम इसका सेंटेंस बी का ऐसा तो नहीं बनाएंगे ना कि अगर मैं बोलूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी ना आई बी आ स्टूडेंट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो बी की कुछ फॉर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट से पहले। तो ये होंगी हमारी इज़ एम आर। और इनका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करेंगे। इज़ एम आर का इस्तेमाल हमारे पास ये ही शी इट जो हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, सिंगुलर, ठीक है। आई आप अपने ऊपर हाथ रखें तो आप बोलेंगे आई में, ठीक है ना। ही शी सामने वाला या कोई चीज़ की बात हो रही है। तो जब आप किसी चीज़ की बात करें तो ये सब हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट पर्सन, और वो भी हो सिंगल पर्सन, ठीक है ना। सिंगल हो, सिंगुलर या सिंगल, फर्स्ट पर्सन हो और सिंगल हो, तो उसके लिए आप आई ही शी इट का इस्तेमाल करेंगे, सही। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और बचते हैं। ये मैं पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो पहले डाल चुकी हूँ। आप पर्सनल प्रोनाउन नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज़ होते हैं। तो ये वही हैं, वी, यू और दे। ये इनका इस्तेमाल हम करते हैं प्लूरल में। इनका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, प्लूरल में। तो हम इसका इस्तेमाल प्लूरल में करते हैं जो एक से ज़्यादा चीज़ें हों, एक से ज़्यादा लोग हों, उनके लिए। तो यहाँ पर हम जब भी वी, यू और दे जहाँ पर भी आपको नज़र आए और आप किसी चीज़ की मौजूदगी के बारे में बता रहे हैं, कुछ होने के बारे में बता रहे हैं, तो आप उसके वी, यू, दे के साथ हमेशा आर यूज़ करेंगे। और बाकी ही, शी, इट ये सिंगुलर है, इनके साथ आप ही, शी, इट के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होगा, आई के साथ बी का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बी की फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके यहाँ पर जुमले जो बन रहे हैं, ये आपके कैसे जुमले बन रहे हैं कि आई एम आ स्टूडेंट, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम आ स्टूडेंट, ही इज़ अ टीचर, आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ मैकेनिक, ही इज़ अ शॉपकीपर। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने सेंटेंस, बहुत इजी सेंटेंसेस हैं, इनको डेली रूटीन में जब यूज़ करेंगे तभी आप अच्छे यूज़र बनेंगे। ही इज़ अ टीचर, शी इज़ अ जर्नलिस्ट, इट इज़ अ बुक। देखें यहाँ पर भी किसी बुक की मौजूदगी का बता रहे। तो आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होगा, ही, शी, इट के साथ इसका इस्तेमाल होगा, और वी के साथ वी आर मैकेनिक्स। बहुत सारे लोगों की बात हो रही है और सब मैकेनिक्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पर वी आर टीचर भी बोल सकते हैं, ठीक है, वी आर स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, यू आर पायलट, यू आर डॉक्टर, यू आर इंजीनियर। इस तरीके से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। दे आर वर्कर, दे आर पुलिसमैन। इस तरीके से आपने क्या करना है, ये सब्जेक्ट लगाकर और इन अल्फाजों को यूज़ करेंगे तो आपकी खुद ही अच्छे हो जाएंगे सेंटेंस। आप ये इजी सेंटेंस तो आप बना सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका जो फार्मूला है, सब्जेक्ट इज़ एम आर, ठीक है। अब मैं पूरा यहाँ नहीं लिख रही, और ये यहाँ पर हो गए ऑब्जेक्ट। तो अब ये हमारे पास आप देखें तो ये आपके सब्जेक्ट, मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट वो जो काम करने वाला होता है, ठीक है ना, जो डूअर है। तो सब्जेक्ट ये हो गए सारे। हर सेंटेंस के शुरू में पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो देख लीजिएगा, प्रोनाउन की वीडियो मैंने बनाई हुई है।
तो अब ये यहाँ पर तो आपके सारे सब्जेक्ट आ गए, और इसके बाद ये आपके सारे इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब भी कहलाते हैं। ये बी की फॉर्म आ गई सारी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर वाज और वर का इस्तेमाल भी होता है, वो मैं बताती हूँ। और ये फिर हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में। ऑब्जेक्ट जिस चीज़ के मुतालिक बात हो रही है, जिस चीज़ पर काम हो रहा है, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हमेशा काम करने वाला होगा, और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा है, जिस चीज़ के मुतालिक बात हो रही है, और बीच में हमारे पास बी की फॉर्म आ जाएंगी, इज़ एम आर वाज वर, ठीक है। ये हम इज़ एम आर वाज वर का इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इज़ एम आर का इस्तेमाल हम करते हैं, ये हम प्रेजेंट की बात करें कि जो काम अभी मौजूदगी में हो रहा है। जैसे आई एम आ टीचर, आई एम आ डॉक्टर, तो मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इन सब के साथ हूँ का इस्तेमाल हो रहा है, और साथ में प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ पास्ट सेंटेंसेस भी होते हैं। अच्छा, पहले यहाँ पर ये और थोड़ा सा और देख लें फ्लो चार्ट के ज़रिए। जैसे मैंने आपको बताया इज़ एम आर का इस्तेमाल आई यू, ठीक है। आई के साथ मैंने आपको बोला आई के साथ यूज़ होगा एम, यू के साथ आर, यू क्या आपका प्लूरल है। शी ही शी इट के साथ इसका इस्तेमाल होगा, और एक से ज़्यादा होंगे दे आर, वी आर, ठीक है, यू आर, मैंने अभी बताया था आपको, ये उनके लिए इस्तेमाल होगा। इसके बाद नेक्स्ट वाज और वर का इस्तेमाल। तो वाज और वर का इस्तेमाल भी वैसे ही होगा जैसे मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि यू आपका क्या है? प्लूरल है, ठीक है। यू आपका प्लूरल है, और इसके साथ और क्या क्या प्लूरल है? वी, दे, यू, वी, दे, और बस ये ज़्यादा हैं। तो अब ये यहाँ पर आपके पास यू, वी और दे, ये आपके क्या हैं? प्लूरल हैं। और अगर आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो फिर आपने इसका इस्तेमाल करना है, यू, वी, दे के साथ आपने वर का इस्तेमाल करना है। और अगर आपके साथ क्या क्या हो? ही, शी, इट, ठीक है। अगर आपके पास ही, शी, इट और आई, ये आपके सब क्या कहलाएंगे? सिंगुलर कहलाएंगे। जब ये आपके सब सिंगुलर होंगे तो इन सब के साथ आपने ही, शी, इट, इन सब के साथ वॉज का इस्तेमाल करना है। और प्लूरल वर है तो प्लूरल वर का इस्तेमाल प्लूरल वर है, इसका इस्तेमाल किसके साथ करना है? यू, वी और दे के साथ। अंडरस्टैंड? आर यू गॉट इट? यहाँ पर हमारे पास कुछ इज़ एम आर के यूजेस हैं बाय द हेल्प ऑफ पिक। ये आपको पिक नज़र आ रही है, ये दो नज़र आ रहे हैं। तो अब ये यहाँ पर पिक भी देखते हैं, और अब हम देखते हैं कि इनके साथ इज़ एम आर का इस्तेमाल कैसे होगा। जैसे कि मैं अभी बता चुकी हूँ कि दे के साथ क्या इस्तेमाल होगा, बताइए, आप गेस करें, गेस करेंगे आप। दे के साथ आर का इस्तेमाल होगा, ठीक है, दे के साथ आर का इस्तेमाल होगा। और सिंगुलर के साथ क्या इस्तेमाल होगा? अब यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर ट्विंस, दे आर इन लव, दे आर इन लव, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंसेस होगा, ये इजी सेंटेंसेस जो आप बोल सकते हैं डेली रूटीन में। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट डैश वेरी हॉट। अब ये बहुत गर्म था, उसका हाथ में कोई चीज़ पकड़ी और उसका हाथ जल गया, तो क्या लिखा हुआ है? कोई चीज़ बहुत गर्म है, इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी हॉट। हमने क्या पढ़ा था? सिंगुलर के साथ इसका इस्तेमाल होगा। तो अब ये आई लिखा हुआ है, आई के साथ मैंने क्या बताया था? आई के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल होगा? एम का, ठीक है। आई के साथ किसका इस्तेमाल होगा? हमेशा एम का। तो अब हमारे पास फिर लिखा हुआ है वाइंडी, इट डैश वाइंडी, इसके साथ किसका इस्तेमाल होगा? गैस करें। इट के साथ हमेशा इज़ का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर लिखा है इट इज़ वाइंडी। अब यहाँ लिखा है माय मदर डैश इल, तो अब यहाँ पर माय ब्रदर लिखा, माय मदर भी हो सकता है, माय ब्रदर भी हो सकता है। तो अब ये सिंगल की बात हो रही है, सिंगुलर पर्सन है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए? इज़ एम आर क्या आना चाहिए? माय मदर, माय ब्रदर इज़ इल, ये आएगा इज़, ठीक है। इस तरीके से यू, यू के साथ मैंने क्या बताया था? यू आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? इज़ का या एम का? आप बताइए, किसका इस्तेमाल करते हैं हम? आर का इस्तेमाल करते हैं। यू आर वेरी टॉल,
ठीक है। आप वी के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? आप बहुत सारे दोस्त हैं, आप बोलेंगे वी इज़ फ्रेंड, क्या ये सही है? या वी एम फ्रेंड बोलोगे? एम तो कभी भी नहीं आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया एम आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है। तो वी आर फ्रेंड्स, ठीक है, वी आर फ्रेंड्स। सो इस तरीके से आपने ये सारे सॉल्व करने हैं। द पिज़्ज़ा डैश डिलीशियस, सिंगुलर चीज़ की बात हो रही है, तो पिज़्ज़ा के साथ द पिज़्ज़ा डैश डिलीशियस किसका इस्तेमाल होगा? एम का, इज़ का, आर का। आर यू गेट इट? गैस करें, गैस। द पिज़्ज़ा इज़ डिलीशियस, आप किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है ना। दे के साथ किसका इस्तेमाल होगा? दे प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं और वो बोल रहे हैं कि हम थक गए हैं, तो दे के साथ किसका इस्तेमाल होगा? दे आर टायर्ड। अब आई के साथ मैंने क्या बताया था? आई के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल होता है? मैं नाराज़ हूँ, आई एम एंग्री। इस तरीके से आपने सेंटेंसेस बनाने। अब ये यहाँ पर कुछ और फिलअप्स वाले सेंटेंसेस हैं, इसमें भी आपने इज़ एम आर का इस्तेमाल करना है। बहुत इजी है, आँख बंद करके आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन बता दिए हैं, प्रोनाउन की मैंने वीडियो भी डाल दिया, आप उसमें से भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे प्रोनाउन हैं और इन्हीं को देखते हुए ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपने आसानी से, या आप देख लेंगे ये दोनों क्या हैं, प्लूरल हैं। ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर इसकी तारीफ़ हो रही है, इसको आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या क्या लिखेंगे? यू के साथ क्या आना चाहिए? यू के साथ हमेशा मैंने बताया आर आएगा। तो यहाँ पर भी देख लेंगे, बहुत सारे हैं, 3 हैं, एक एक का नाम नहीं ले सकते, आले पूरा काउंट करके बोल दिया द गर्ल्स, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ये सवाल आपके लिए आए तो कमेंट्स किया करें, बताया करें, पता लगे ताकि आपको समझ में आ रहा है। अब इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस आई एम के बनाएंगे, ताकि आपको बनाना है आई एम इंगेज टू हिम, ठीक है, आई एम इंगेज, आई एम स्ट्रेंजर, आई एम ट्रिबली हंग्री, आई एम द सेम एज, आई एम हैप्पी, ठीक है। अब इन्हीं जुमलों को आप एम हटा के आप क्या लगा सकते हो? एम भी हटा दो और सब्जेक्ट भी हटा दो इन्हीं जुमलों से। तो आप इनको इस तरीके से कर सकते हो, यू आर इंगेज टू हिम, ठीक है, यू आर, अब यू लगाया तो फिर जाहिर सी बात है आपने आर लगाना है। यू आर द सेम एज, ठीक है, आप सेम एज के हो, ठीक है। आई एम नो लॉन्गर टायर्ड, आई एम को हटा दें, यू आर लगा दें। ऐसे आप इन्हीं सेंटेंस को आप आई और एम को हटा के सब्जेक्ट और बी की फॉर्म हटाकर यू, आई, ही, शी, इट, इस तरह के अल्फाज भी लगा के आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे आई एम इन दुबई, तो आप ये भी लिख सकते हो यू आर इन दुबई, वी आर इन दुबई। तो इस तरीके से आप सिंगुलर पर्सन और प्लूरल पर्सन, इज़ एम आर और ही, शी, इट और वी, यू, दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं सेंटेंस को भी आप बना सकते हैं। आई एम अ मैन, यू आर अ मैन, ठीक है, इस तरीके से। आई एम नॉट अ डॉक्टर, यू आर नॉट अ डॉक्टर, वी आर नॉट अ डॉक्टर, इस तरीके से। दे आर नॉट अ डॉक्टर, मतलब एक ही सेंटेंस को आप, ये कुछ भी पूरा सेंटेंस बना हुआ है, पूरा सेंटेंस बना हुआ है, इसको छोड़ें, आप सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के मुताबिक बी की फॉर्म लगाएं। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पास्ट में मैंने क्या बताया था? पास्ट टेंस में आपने इस्तेमाल करना है वाज और वर का, ठीक है ना, वाज और वर का। आई एम, पहले आपने लिखा था आई एम रीडिंग, सही। तो अब मैंने आपको क्या बताया था? सिंगुलर पर्सन ही, शी, इट, आई के साथ वॉज का इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ, वैसे यहाँ लिखे हुए आई, शी, हर, ठीक है, तो ये सिंगुलर हो गया या किसी का नाम आ गया, तो उन सब के साथ आपने वॉज का इस्तेमाल करना है। बाकी जो प्लूरल होंगे वी, यू, दे, इस तरीके से एक से ज़्यादा नाम आ गए तो वर का इस्तेमाल। तो अब यहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आपके पास फिल इन द ब्लैंक से आई वॉज रीडिंग, शी वॉज स्लीपिंग, ठीक है,
वो रीडिंग कर रहे थे, वो सो रही थी। ठीक है। हर बेबी, उसका बेबी क्या कर रहा था, क्राई कर रहा था। तो एक बेबी की बात हो रही है ना, तो क्या आना चाहिए, वाज। हर बेबी वाज क्राइंग। तो इसी तरीके से अ मैन, अब बाकी सेंटेंस आप बनाएंगे। ठीक है। अ मैन डैश वॉकिंग हिज डॉग। अब इसके साथ क्या आना चाहिए, ये भी आपके लिए कि एक मैन की बात हो रही है, एक मैन सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर एक सिंगल पर्सन ही है, तो वाज आना चाहिए, वर आना चाहिए। ठीक है। ही वॉज वर्किंग हार्ड। सही। तो इस तरीके से ये हो गए, ये भी कुछ वाज वर के सेंटेंसेस हैं। अब यहाँ पर आप अगर गौर करें तो आपके वाज वर के सेंटेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयुष डैश एब्सेंट यस्टरडे। आयुष यहाँ पर नाम यूज़ हुआ है, नाम यूज़ हुआ तो क्या आना चाहिए, आयुष वाज एब्सेंट यस्टरडे, वो कल एब्सेंट था। ठीक है। अब यहाँ पर टीना एंड रीना, अब आप बहन भाई हैं तो आप अहमद और रज़ा बोलते हैं, अहमद एंड रज़ा डैश नॉट देयर। तो यहाँ पर क्या आएगा, अहमद एंड रज़ा वर नॉट देयर, क्योंकि वो दोनों वहाँ नहीं थे। सही, किसी चीज़ की मौजूदगी बता रहे हैं आप। टीना एंड रीना नॉट देयर, आप अपने बहन भाइयों को भी बोल सकते हो, अहमद एंड रज़ा नॉट देयर। तो यहाँ पर वर नॉट देयर आएगा, एक से ज़्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पर अब बारिश की बात हो रही है, इट डैश रेनिंग, काम मुकम्मल हो चुका है, पास्ट की बात हो रही है, इट वाज रेनिंग। मैंने क्या बोला था, ही शी इट के साथ वाज का इस्तेमाल और वर प्लूरल के साथ। तो इसका भी आपका ये भी होमवर्क है। बाकी ये देखिए, तो ये भी आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कमेंट ज़रूर किया करें आपको जो समझ में आ रहा है, लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी। तो आई के साथ मैंने क्या बताया था, आई डैश ड्रेस्ड एज अ लॉयन। तो आई के साथ क्या आना चाहिए, वाज या वर, आई वाज ड्रेस्ड एज अ लॉयन। दे डैश डॉक्टर्स, ये क्या है, इतने सारे हैं, एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं। तो आंखें बंद करके ये आप क्या लगा सकते हो, दे वर। सही। ये यहाँ पर खेल रहे हैं, तो ये एक से ज़्यादा हैं, क्या आना चाहिए, वी वर हैविंग फन। अब यहाँ पर एक मंकी की बात हो रही है, द मंकी डैश ईटिंग बनाना। मंकी क्या कर रहा था, ईटिंग कर रहा था बनाना के साथ। तो क्या आना चाहिए, ये भी सिंगुलर है, ये आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें, वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखा करें, कोई आपका ख़ास पॉइंट मिस ना हो जाए। तो अब यहाँ पर वही हमारे इज़ एम आर वाज वर हैं, उनसे पहले आपने WH लगाना है। तो आपने उससे पहले WH लगाना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपने करा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये था ना। सही। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो इज़ एम आर था, सॉरी एक मिनट, ये देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट था, यहाँ पर आपके पास इज़ एम आर, ठीक है, वाज वर और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इन्हीं सेंटेंस को आपने WH क्वेश्चन में चेंज करना है, तो आपने WH पहले लगा देना है। ठीक है। और फिर आपके पास ये आ जाएंगे इज़ एम आर वाज वर। ठीक है, मैं सारे नहीं लिख रही, आप समझ जाएं, वाज वर इस तरीके से, और लास्ट में आपका सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है। WH क्वेश्चन में आपने WH शुरू में लगा देना है, ये हमारे पास बी की फॉर्म है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैरी इज़ द डिफेंडेंट, हैरी इज़ द डिफेंडेंट। तो यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस था, इसी को देखें, पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे ही है। आपने क्या किया है, शुरू में हु लगा दिया, हु इज़ द डिफेंडेंट। अब यहाँ पे हैरी आदम्स इज़ द डिफेंडेंट, हु इज़ हैरी आदम्स। इस तरीके से शुरू में हु लगाएंगे, और आपका जो इज़ एम आर है वो भी शुरू में हु के बाद आ जाएगा फ़ौरन। पर भी हमारे
कुछ WH क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास वाट, क्या, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, हाउ, ओल्ड, वाई, क्यों। तो अब ये सेंटेंस यहाँ पर आपको दिए हुए, इनमें आपने इन अल्फाजों का यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डैश इज़ योर नेम, माई नेम इज़ एनीथा। ठीक है, वो उससे पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, आपने व्हाट लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, डैश आर यू, आप कितने साल के हैं, तो आपने क्या लगा दिया, हाउ ओल्ड आर यू। डैश इज़ योर बर्थडे। अब यहाँ पर आप देखें तो वही चीज़ें हमारे पास, पूरा सेंटेंस आगे से ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वही रहेगा, सिर्फ हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब थे, जो इज़ एम आर की बी फॉर्म थी, ये देखें ये लिखी हुई इज़ आर ये शुरू में आ जाएगा, उससे पहले हमारे पास क्या आएगा, WH। तो यहाँ पर WH में हमारे पास क्या आना चाहिए, डैश इज़ योर बर्थडे, डैश इज़ योर पेंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, ये आपके लिए सवाल हैं दो। ठीक है, आप इसको गेस करिएगा, समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करवाएं।